अभी सबसे मेन चीज आती है जो एंजाइम टॉपिक है ना, जो मतलब हम भी पढ़ते हैं या एंजाइम से रिलेटेड कुछ याद रहता तो हमें मिचेल्सन माइकलसन इक्वेशन याद रह जाती है। एमएम इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा मैं इसको, और वैसे भी एमएम ही बोलते हैं इसको, वो रहती है। तो ठीक है भैया, ऐसे ही जब हमारे साइंटिस्ट थे और उस टाइम पे यही थी, केमिस्ट्री वगैरह पे ही ज्यादा माथापच्ची होती थी, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि कैसे करता होगा एंजाइम। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था ये बात बोलने वाला कौन था, अपना हेनरी साहब थे। हेनरी साहब ने कब बोल दिया, 1903 में बोल दिया कि भैया ठीक है, अपना मैं बताता हूँ कैसे काम करते हैं। फिर आए 1913 में मिचेल्सन और माइकल, दो बंदे थे, वो आए, उन्होंने बोले कि भैया हम बताते हैं कि कैसे काम करता है। और फिर 1925 में ब्रिग्स हार्डेन करके आए, उन्होंने क्या किया, जो मिचेल्सन मेंटन ने जो इक्वेशन दी थी उसको चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। और ठीक है, अब आपको मजे की बात बताऊं, जो हम एमएम कांस्टेंट पढ़ेंगे आगे जाके, जिसको हम केएम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बाई नेम तो क्या लग रहा है कि मिचेल्सन मेंटन ने दिया होगा, बट नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ब्रिग्स हार्डेन ने जो मॉडिफाई किया था ना, वो केएम था, और फिर इसमें मिचेल्सन मेंटन वाला उसको मतलब होता ना क्रेडिट दे दिया। तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो क्रेडिट देते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं इसकी डेरिवेशन की। देखो डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है, बट एक दो पॉइंट आपको देख के रखने पड़ेंगे जो कि मतलब आराम से हो जाने हैं। एक बस पॉइंट पे ध्यान रखना है, ये वाली अपनी जो इक्वेशन है, ये फोर्स से अपनी इक्वेशन है। ई एंजाइम आया, ये बेचारा अपना एंजाइम है, वो सबस्ट्रेट के पास आया, उन्होंने क्या किया, कुछ अपना बढ़ा दिया। क्या बना दिया, ई एस कम्प्लेक्स बना दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भैया ई एस से क्या हो गया, ई प्लस पी बन गया, ई प्लस पी एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन गया। जो ई और एस बन रहा था ना, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, K1 के ऊपर, जो उनका रेट कांस्टेंट होता है कि किस स्पीड से बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। वो क्या है, ई एस, ई प्लस एस, और ई एस बन रहा था वो किससे बन रहा था, K1 से। जो ई प्लस पी बन रहा था वो किस स्पीड से बन रहा था, K2 से। बट अभी क्या होगा, जो अपना ES है ना, ट्रांजिशन स्टेट में है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बन गया या सबस्ट्रेट ही है, उसकी मर्जी, वो प्रोडक्ट बन भी सकता है, सबस्ट्रेट भी बना रह सकता है। तो क्या होगा, वो भैया बैक गियर भी लगा सकता है, और बैक गियर लगाएगा मतलब ES से वापस सबस्ट्रेट की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, K-1 हमने उस कांस्टेंट का नाम रख दिया। जिस स्पीड से ये वापस आ रहा है उस रेट कांस्टेंट का क्या नाम है, K-1। ऐसे ही बेचारा ये प्रोडक्ट है, जब तक बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं बन जाता ना, बिल्कुल अलग नहीं हो जाता, जब तक E प्लस पी की कुछ ना कुछ चांसेस होता है कि दोबारा अपना इस स्टेट में आ जाए, सबस्ट्रेट वाली में। इस वाली स्पीड को हम क्या बोलेंगे, K-2। समझ की बात, अगर सीधा जा रहा है E प्लस एस से ई एस कम्प्लेक्स बना रहा है तो K1, यहाँ से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है तो K2, प्रोडक्ट से बैक गियर लगा रहा है तो K-2, और यहाँ से बैक गियर लगा रहा है तो K-1। ठीक। अब एक चीज ये है सोचने की कि जो स्टार्टिंग में होगा, बिल्कुल जो हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में पॉइंट जीरो पे कुछ प्रोडक्ट होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट होगा, हमारे पास नहीं होगा प्रोडक्ट से, फिर माइनस ये वाला गियर लगेगा, भाई लग ही नहीं सकता जब प्रोडक्ट ही नहीं है, या है तो बिल्कुल माइन्यूट सा, बिल्कुल नेग्लेक्ट, तो नेग्लेक्ट ही कर देंगे ना। तो क्या होगा भैया, नेग्लेक्ट कर देंगे हम। और वैसे इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे भैया, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब प्रोडक्ट बनने की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो जो हमारा ES है वो बेचारा किस स्पीड से अपना बना रहा है, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये चीज याद रख लेना भाई, क्योंकि आगे जो हम डेरिवेशन करेंगे ना, ES किस स्पीड से प्रोडक्ट बना रहा है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पे ये किसी भी स्पीड से जा रहा हो, हमें मैटर ही नहीं करता, मैटर तो ये करेगा ना कि ये P किस स्पीड से बन रहा है, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्पीड बहुत स्पीड से बन जाए बट प्रोडक्ट उतनी स्पीड से नहीं बन पाए तो क्या होगा, नहीं है ना बात। मेन तो यही रोल प्ले करने वाली है ना, तो ये मेन क्या है, K2 मेन है, याद रख लेना भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन में। डेरिवेशन जो आप एक बार देख लेना है सबको, सबने, उसके बाद जिसके काम की नहीं है ना, कॉलेज वगैरह का एग्जाम नहीं है, तो उसको याद रखने की जरूरत है, बस समझने के लिए बहुत जरूरी है ये, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, अदरवाइज इतना
जरूरी नहीं है। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, जो हमारा स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जो ईएस है ना बेचारा, ईएस है वो बन रहा है और उतना ही टूट रहा है। ये हमने एक अजम्पशन ले ली, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट का जो है अपना ईएस, फॉर्मेशन ऑफ दैट इज इक्वल टू ब्रेक डाउन ऑफ दैट, जितना बन रहा है उतना ही टूट जा रहा है, ये हमने अजम्पशन ले ली। तो जो हमारी इक्वेशन थी उसमें क्या होगा, बेचारा ईएस है वो बन भी उसी स्पीड से रहा, टूट भी उसी से रहा है। तो ये हमने क्या किया, ई और एस ये अपना सबस्ट्रेट है, ये अपना रेट कांस्टेंट है, इसने क्या किया था, ईएस बना दिया था। ये इसी का जो रेट है वो किसके बराबर है, इसके टूटने के रेट के बराबर है, इसके टूटने के रेट के बराबर है। ठीक है, ये टूट के क्या बनेगा, दोबारा अपना क्या बन जाएगा, अपना सबस्ट्रेट बन जाएगा। देखो इस वाली इक्वेशन में हमने क्या किया, बेसिकली ई प्लस एस ई एस ई प्लस पी। ठीक, अब क्या किया हमने, ये मान लिया कि जो ये है ना, ये इतना ही बन रहा है, इतना ही टूट रहा है। एक्चुअली टूट तो इस साइड भी तो रहा है ना, बट जो हमारे एमएम साहब थे ना, उन्होंने ये चीज कंसीडर नहीं की कि यहां से भी साइड टूट रहा है, क्या यहां से भी साइड टूट रहा, प्रोडक्ट की साइड, ये कंसीडर नहीं की उन्होंने। बस क्या कंसीडर किया, ये वाला पार्ट कंसीडर किया कि यहीं पे बन रहा है और यहीं पे इसी साइड टूट रहा है, उन्होंने वो कंसीडर नहीं किया। ब्रिग्स हार्डेन 1925 में आके उन्होंने मॉडिफाई किया कि देखो चाचा, टूट तो इस साइड भी रहा है, टूट तो ये इस साइड भी रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया और फिर नाम इन्हीं के नाम पे रख। आया समझ, साथ साथ नोट डाउन करते चलना ये वाली, और या एक बार आप आराम से समझ। तो ये वाली चीज हमने क्या बोल दी कि भैया ये बराबर है इसके। अब क्या किया, कुछ नहीं किया भाई, इन्होंने ना रीअरेंजमेंट कर दी, वो कर दिया, जो अपना ईएस था उसको रीसफल कर दिया, और ये जो कांस्टेंट थे ना उसको एक साथ ले आया, कांस्टेंट को एक साथ ले आया और जो केएस नाम रख दिया। केएस क्या हो गया हमारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि ईएस के टूटने की बात हो रही है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ईएस की बात हो गई। उन्होंने क्या किया अपना बाद में इस केएस का ही नाम बदल के क्या हो जाएगा, केएम हो जाएगा। वो थोड़ा सा वेट करो तब पता चलेगा, उसकी भी डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहने वाली है, बट है यही। अब ये बताओ, टोटल एंजाइम है, टोटल एंजाइम है, वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता था, या तो अपना खाली बैठा बेचारा किसी सबस्ट्रेट की वेट में, या फिर अपना ईएस उसमें है। टोटल एंजाइम तो यही है ना, या तो इस फॉर्म में प्रेजेंट है या इस फॉर्म में प्रेजेंट है, और तो कहीं नहीं है ना। बस ये बात उसने यहाँ लिख रखी, टोटल एंजाइम ई नोट बराबर है तो जो अपना खाली बैठा वो, या फिर अपना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। तो क्या हुआ, ई है अपना, इसको रीसफल कर दिया और यहाँ से जो ई निकला ना वो इस इक्वेशन में पुट कर दिया हमने। यहाँ से जो ई निकला हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद कैसा आ गया, ये आ गई इस टाइप की इक्वेशन, ई नोट माइनस ई एस, ये वाला एस ऐसे का ऐसा और ये ई एस ऐसे का ऐसा। ठीक, यहाँ पे क्या है, के एस के ये इक्विवेलेंट है, के एस के ये इक्विवेलेंट है। क्या किया हमने, टोटल एंजाइम और ये चीज सेम थी, जस्ट इसकी जगह ये पुट कर दिया। ठीक, अब क्या कर दिया, जो ये अपनी ब्रैकेट है ना इसको खोल दिया, ये एस इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एस इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये वाला चीज नीचे वाली उसमें कर रखा हमने कि जो ये एस है मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है भैया, बाहर था हम सेपरेट हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक तो ये चीज आई गई थी हमारी, जो नीचे बेचारा ईएस था ना उसको हम उधर ले गए, कुछ नहीं किया भाई, बिल्कुल रीअरेंजमेंट करने लग रहे। इसमें आपको दो चीज याद होनी चाहिए थी, वो आपने दोनों चीज कर ली, एक तो आपको टोटल एंजाइम और एक है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस इज इक्वल टू ब्रेक डाउन ऑफ ईएस। उसके बाद कुछ भी नहीं है भाई, फिर है आपकी गधा मजदूरी, रीअरेंजमेंट करते रहो इधर से उधर। ये वाला जो नीचे था हमारा उसका हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद कुछ नहीं, ये ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद जो ई नोट वाला एक साइड रख लिया, ई एस वाले एक साइड ले गए। मतलब कहने की बात है, ई एस वाले हमें अब एक, मतलब इसमें से हमें ये ई एस तो कॉमन लेना है, ऐसे यहाँ से ई एस कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये बच गया, यहाँ पे ई एस, ये वाली चीज दोबारा नीचे आ गई।
मल्टीप्लाई थी, डिवाइड हो गया। अब जो वो वी नोट वाला पॉइंट था ना, वी नोट वाला कौन सा पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्विवेलेंट है, k2 ES के। अब ये k2 ES के इक्विवेलेंट है, तो ये ES देखो भाई, ये ES क्या है भाई, ये इतना बड़ा है भाई, ES इतना बड़ा है, तो हमने क्या कर दिया, ES की जगह ये चीजें लिख दी हमने, V2 ES, 2 अपना यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, K2 E नोट S KS प्लस में S, ये इक्वल टू V नोट हो गया हमारा। ठीक, हमने क्या किया, जस्ट जो वो मतलब ये वाले फॉर्मूले में ES की वैल्यू पुट कर दी, बात खत्म। अब हमें क्या करना है, अच्छा ये वाली इक्वेशन हमारी बन गई है भाई। अब इसमें ये वाला पॉइंट ये लिख रखा है मैंने, देखो एंजाइम है वही तो डिसाइड करेगा ना कि कितनी जल्दी हो पाएगा। अगर एंजाइम ज्यादा है तो जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मैं स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि 30 लोगों को अपने कॉलेज से लेके कैफे तक जाना है, अगर बाइक ज्यादा होती तो उतनी जल्दी जाया जाता, बाइक क्या थी, बड़ा एंजाइम था। तो ऐसे ही है कि किसी भी अपना वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एंजाइम के ऊपर कम करती डिपेंड करती है। अब क्या हो गया हमारा, जो हमारा Vmax क्या होगा, एंजाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। एंजाइम सारा का सारा ऑक्यूपाई, इसका मतलब सारे के सारे अपना सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर सारे के सारे एंजाइम काम करने लग रहे हैं, सारी की सारी बाइक्स काम करने लग रही है, तो इसका मतलब सबसे जल्दी से रिएक्शन होगी। तो वही चीज हमने बोली है कि Vmax इक्वल टू K2 E नोट। E नोट क्या था, पूरा पूरा एंजाइम, पूरा एंजाइम क्या था हमारा, E नोट था। और लास्ट में अपनी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी, मतलब हमने क्या किया, जो K2 E नोट हमने पिछले वाले पेज पे लिख रखा था, K2 E नोट देखो इधर रहा, K2 E नोट को हमने क्या बोल दिया, Vmax बोल दिया। क्योंकि K2 E नोट का मतलब क्या है कि पूरा पूरा एंजाइम काम करने लग रहा है, पूरा एंजाइम काम करने लग रहा है, तो क्या हो गया, ये वेलोसिटी होगी। तो हमारा मेन फार्मूला क्या आ गया, V नोट इज इक्वल टू Vmax S KS प्लस में S, ये वाली चीज आ गई। ये अपना मोनोड्स भाई साहब ने, उन दोनों ने मिलके ये वाला मेन फार्मूला दे दिया था। अब क्या किया, ये अपनी एमएम इक्वेशन ये है बेसिकली। अब जो ब्रिक्स हार्डन ने 1925 में क्या किया, उन्होंने बोला कि भैया देखो E प्लस S और जो ये चीजें हो रही है ना, ये E प्लस P, ये जो ES है ना, ये इस साइड भी टूट रहा है, तो हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिसोसिएशन के टाइम पे आपने तो अकेला ये कंसीडर कर लिया था, बट हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो टूटने की रेट क्या होगी, K-1 प्लस में K2, और ये बनने की रेट कितनी थी, K1 बाई में K1। तो जो वहां पे K1 K-1 बाई K1 था ना, जो हमने KS नाम लिख दिया था, उसको अब ऐसे कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया वो मैंने बता दिया, क्योंकि ES तो उधर भी टूट रहा था ना। तो अब ये वाला जो आ गया, इसको हम बोलते KM। KM स्टैंड्स फॉर MM कांस्टेंट, मिकलसन मेंटन कांस्टेंट, ये अपना KM हो गया, ये वाली चीज। और सारी इक्वेशन सेम रहने वाली है। आप इसमें भी कई सारे टीचर्स वगैरह ये गलती करवाते हैं, MM इक्वेशन करवाते टाइम इस वाले से करवाने लग जाते हैं। भाई MM इक्वेशन अलग है, उसमें ब्रिक्स हार्डन का ये कंट्रीब्यूशन ही है। अब नॉर्मल सी चीज है, ये वाला जो मैंने ब्रिक्स हार्डन का बताया था, सारी की सारी चीज सेम है। KM मैंने बता दिया, सब कुछ फाइनल इक्वेशन ही आएगी। फाइनल इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, आप अपना नाम याद रखो या ना रखो, ये जरूर याद रख लेना। मोनोड्स इक्वेशन करके भी आती है बायो प्रोसेस में, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर आप गेट वगैरह का एग्जाम दे रहे हो ना, तो उसमें मोनोड्स इक्वेशन और इससे 3-4 क्वेश्चन आराम से मिल जाने, कभी 2 कभी 3 कभी 5 भी आए हैं। तो काफी अच्छा टॉपिक है, आपको याद रखना है। बिल्कुल सेम है भाई, कुछ भी नहीं है। वहां पे यहाँ पे V नोट है, वहां पे म्यू है, वहां पे म्यू मैक्स है, S KS प्लस S, इसी टाइप की इक्वेशन वहां पे है, बात खत्म। ये आपका उधर है, और सारी की सारी डेरिवेशन पिछले जैसी सेम है।
अब इसका एक ग्राफ बनता है जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना होता है। वो ध्यान में क्या है कि अपनी वेलोसिटी भाई कब सबसे ज्यादा मतलब क्या है कुछ देखो, वेलोसिटी सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा दे दिया हमने, एंजाइम दे दिया, तो एंजाइम अपना काम करना स्टार्ट करेगा, भागेगा 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 और पहुंच जाएगा, एक लिमिट तक पहुंच जाएगा। जब सारे के सारे एंजाइम ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो उससे ज्यादा कुछ मैक्सिमम मतलब उससे तो ज्यादा क्या ही वेलोसिटी पहुंचेगा, तो वी मैक्स तक पहुंच जाएगा। अब एक चीज ये है कि भाई वी मैक्स तक अपना प्रैक्टिकली पहुंच नहीं पाता, क्योंकि ऐसी कंडीशन बनती ही नहीं है कि सारा का सारा एंजाइम ऑक्यूपाई हो। ठीक है, थोड़ा बहुत रह जाता है, तो ऐसा होता है कि ये भैया लास्ट में जाके ये कट नहीं कर पाती, ऐसी चीज है। दूसरा भी ये अपना वी मैक्स हो गया। एक चीज होता है वी मैक्स में अगर हम बोले कि वी मैक्स को अगर आधा कर दो, वी मैक्स को अगर आधा कर दो तो वेलोसिटी क्या रहेगी, या किस कंसंट्रेशन पे वी मैक्स आधा हो जाएगा, यहाँ पे आधा हो जाएगा। अगर इसकी पूरी डेरिवेशन ये है, अगर आप देखना चाहो देख लेना, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा आपका। तो बेसिकली क्या होगा, एक ऐसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी आधी हो जाएगी। उस जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की उसको हम क्या बोलते हैं, केएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, केएम बोलते हैं। ठीक है, अब ये केएम बहुत काम की चीज है। जो केएम हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, के माइनस वन प्लस के टू बाई में K1, वो वाला क्या है, केएम है। क्या है इसका नाम, एमएम कांस्टेंट मान लो। ठीक, अब ये केएम क्या किस बला का नाम है, देखो एक तो इस बला का नाम है, अगर हम ग्राफिकली इसको अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे कि ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसपे मैक्सिमम वेलोसिटी आधी हो जाती है। ठीक है भाई, एक इसको जनरल सेंस में बात करनी है कि ये ना एंजाइम की और सबस्ट्रेट की ना एफिनिटी है, लगाव है। केएम ज्यादा एफिनिटी कम, केएम ज्यादा है तो एफिनिटी हमारी कम है, अगर केएम कम है तो एफिनिटी ज्यादा है। ये वाली चीज क्या है, ये है अपनी केएम है। आया समझ में, केएम को अगर हम ना, ये केएम हमारा क्या है बेसिकली, अगर ये वाली चीज समझेंगे ना, अगर केएम ज्यादा कब होगा, जब ये वाली चीज ज्यादा होगी, के माइनस वन प्लस के टू ज्यादा होगा, मतलब ब्रेक डाउन ज्यादा हो रहा है, ब्रेक डाउन ज्यादा हो रहा है तो प्रोडक्ट थोड़ी ना बन पाएगा। ब्रेक डाउन ईएस बढ़ ही नहीं पा रहा, ब्रेक डाउन ज्यादा है ईएस का, मतलब बन ही नहीं पा रहा, इस टाइप की कंडीशन हो रखी है। मतलब अपना एंजाइम है वो बेचारा सबस्ट्रेट के साथ जा ही नहीं पा रहा, ईएस तो तभी बनेगा ना, ईएस बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब दिक्कत है, दिक्कत है। इसका मतलब केएम अपना किस चीज को डिनोट करता, अपना उस दिक्कत को, एफिनिटी ना होना उसको। तो एफिनिटी अगर इसकी वैल्यू अगर हमने ज्यादा रख दी तो केएम की भी ज्यादा, केएम इसका मतलब ही क्या है भैया कि ईएस नहीं बन रहा, ईएस नहीं बन रहा तो ये तो हमें तो बनवाना है ना, एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए ना। तो जस्ट ये आपको समझाने के लिए कि भैया ये रेसिप्रोकल कैसे है, एफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे, इसलिए मैंने ये पॉइंट बताया है। इसमें चाहो तो नोट्स में ऐड कर लेना आप। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, थैंक यू वेरी मच।